रोहिलखंड समाचार 2022 के चुनाव में आपके लिए ला रहा है यूपी में किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक प्रोग्राम। देखना न भूलें यूपी में किस्सा कुर्सी का, सिर्फ रोहिलखंड समाचार पर। राम मंदिर बनवा दिया, वो तो बहुत बढ़िया बात है। अरे विरोध तो हम कर रहे हैं जो गलत है। ये मीडिया भ्रम फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैला रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अगर कोई विकास कार्य किया हो तो बता दें। ऊँट के मुंह में जीरा है ये सब, इन्होंने मीडिया को खरीद लिया है। हम सवाल पूछे तो बिकाऊ हो गए। ज्यादातर झूठ के पुलिंदे हैं इनकी जितनी भी योजनाएं हैं। मान लिया। आप ये चाहते हैं कि सड़कों पर उड़ के मार काट करें। अच्छा तो कहती है आप गुंडे हो। नहीं, भाजपा सरकार खुद गुंडी है। गेट टूटने वाला है यूनिवर्सिटी का। गेट टूटेगा तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वर्ग, उसका दिल टूटेगा। कोई राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग। छोटी छोटी मामूली कमियों को पकड़ करके शिकंजा कस रहे हैं। आजम खान साहब की जगह तो जिंदगी में कोई ले ही नहीं सकता। फिर क्या चाहते हैं, जेलें भर दें फिर हम लोग? बताइए। अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम विरोध कर सकते हैं, पूरा पूरा कर रहे हैं। ये खून खराबों की बात समाजवादी पार्टी ने ना कभी की है ना कभी करती है। मैं वार्निंग देना चाहता हूँ सरकार को, हमारी भावनाओं को भड़काने का प्रयास ना करें। जिस दिन सड़कों पर जिस तरह से तुम चाहते हो उतरना, अगर हम लोग उतर गए तो फिर कदम वापस नहीं होंगे हमारे। ये सरकार डरा रही है। अच्छा कहाँ? जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने जा रही है। पूरा का पूरा सूपड़ा साफ होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आजम खान साहब हमारे दिलों में बसते हैं। ये कि किस तरह से देखिए हमारे लीडर माननीय आजम खान साहब के साथ जुल्म किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। आजम खान मैदानता से जेल और जेल से मैदानता, योगी राज में चल क्या रहा ना? आजम के समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी चुनाव? वो अखिलेश यादव जी के, मुलायम सिंह यादव जी के और हर समाजवादी पार्टी के दिलों में है। आजम खान साहब का ही काम है। और बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई काम हो तो बताइए। राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। राम मंदिर बनवा दिया, वो तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। वो सिलेंडर बांट रहे हैं। बात नहीं है, उनका न्यायालय ने फैसला दिया, हम सब ने देखो स्वीकार कर लिया। हमने कोई विरोध किया कहीं पर भी? तो इस प्रकार। अरे आप विरोध करेंगे, बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश में। अरे विरोध तो हम कर रहे हैं जो गलत है। और माननीय आजम खान साहब के लिए भी बोल रही है, ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। कहाँ बोल रही है? अखिलेश यादव दिल्ली से जब आजम खान सीतापुर जेल से शिफ्ट हुए 19 जुलाई को, तो दिल्ली से आकर के 2 मिनट मिलके चले गए। विरोध करना चाहिए, सड़कों पर उतर के भी, वो भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहीं समर्थन, कहीं आंदोलन हो गया आजम खान को लेके, बताइए कहाँ करा? पूरे उत्तर प्रदेश के हर तहसील ब्लॉक में आंदोलन हुआ है माननीय आजम खान साहब की। फोटो खिंचवाए आपने? फोटो खिंचवाए भाई? नहीं, गलत बात है। मैं खुद मौजूद हूँ, मैंने खुद देखा है अखिलेश यादव जी किस तरह से गंभीर है। मुहिम 2022 चुनाव सिर पर है, आप लोग कहाँ हैं? कब पट्टी खुलेगी अखिलेश यादव की आंखों से? पट्टी खोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी काम हो रहा है। ये मीडिया भ्रम फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैला रही है, मुसलमानों को भ्रमित कर रही है। काम आप मत करो, गलत बात है। हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम वो बता रहे हैं जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए रामपुर के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर देखिए, बिलासपुर मुखी का चुनाव देखिए, जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव देख लीजिए, किस तरह की गुंडागर्दी की गई। यूनिवर्सिटी को लेकर माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, उनकी सारी आपकी अपीलें खारिज कर दी। हाईकोर्ट जो एसडीएम सदर का बयान आदेश था उसको बहाल रखा है। आपका पड़ोसी जिला कहता है कि खून की नदियाँ बहा देंगे। जो लोग जज्बाती हैं वो जज्बाती बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अगर कोई विकास कार्य किया हो तो बता दें। अखिलेश यादव जी के कार्यों को अपना बता करके, उनकी नाम पट्टियां हटा करके अपनी पट्टियां लगा करके, और सिर्फ नामकरण के अलावा उन्होंने कोई दूसरा काम करा हो तो बताएं। बहुत अच्छी लुभावनी योजनाएं बता दी है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मन की बातें भी बहुत करी हैं, लेकिन एक भी काम की बात करी उन्होंने? काम की बात सिर्फ अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री जी 2.5 लाख रुपए छत के लिए दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, 2,000 रुपये किसानों को दिया जा रहा है, आपको नहीं दिख रहा? ऊँट के मुंह में जीरा है ये सब। और जिनको दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, और उसमें भी देखिए कितना भ्रष्टाचार है। चलिए मेरे साथ टीम लेकर के मैं दिखाता हूं कि कितना भ्रष्टाचार है इस सरकार के अंदर। अगर किसी को मकान दे भी रहे हैं तो उसको कितना रुपया देने के बाद भी ये मकान 2022 आगे तब दिख रहा है आपको? हम इसका बराबर विरोध कर रहे हैं। हम बराबर विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी इसका बराबर विरोध कर रही है। इनके जन विरोधी कार्यों का लगातार विरोध जारी है। ये मीडिया को, और इन्होंने मीडिया को खरीद लिया है। ज्यादातर मीडिया सवाल पूछे, अच्छा सवाल पूछे तो आपसे हम खरीद बिकाऊ हो गए। ज्यादातर मीडिया हम सवाल पूछे तो बिकाऊ हो गए। नहीं, सवाल पूछिए, उसका ये भी तो देखिए, उसका उत्तर भी तो दिखाइए। तो आप बताइए ना। हमने आपसे कहा कि योगी जी ने
सिलेंडर की व्यवस्था की, घर घर बिजली की व्यवस्था की, बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, एक काम कर, मैंने इतने काम गिना दिए आप। क्या सिलेंडर की व्यवस्था करी? जरा देखिए जरा गांव में जहाँ पे सिलेंडर दिए हैं बेचारे उपलों से रोटियाँ थाप रहे हैं और उनका गैस का सिलेंडर ऐसे ही रखा हुआ है कूड़े का बाड़ में। कितने का गैस कर दिया? 880 रुपये का गैस कर दिया। ये देखिए कितने रुपए की सब्सिडी, कितने रुपए? 12, 12.5, 18 रुपए। ये बेवकूफ़ बना रही है। तब झूठ के पुलिंदे हैं इनकी जितनी भी योजनाएं हैं। मैंने मान लिया कि आपकी बात से मैं सहमत हो जाता हूँ कि योगी जी चलो झूठ बोल रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने क्या काम किया? अखिलेश यादव ने बेरोजगारी भत्ता देके लोगों को बेरोजगार बना दिया, बिल्कुल आलसी बना दिया। अखिलेश यादव जी ने वो काम किया है, गरीबों को लैपटॉप बांटे हैं, कन्या विद्या धन बांटा है और ना जाने कितनी ऐसी योजनाएं पेंशनों की थी जो इस भारत सरकार ने ख़त्म कर दी हैं। ये सब अखिलेश जी की तो देन है। आप देखिए एक्सप्रेस वे देखिए, आज तक उस पर जो बड़ा वाला जहाज़ होता है, कौन सा विमान, वो जा रहा है, उतर रहा है। कितना शानदार उन्हें काम करके दिखाया है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आजम खान की रिहाई को लेकर के समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? आप ये चाहते हैं कि सड़कों पर उड़ के मारकाट करें, अशांति फैलाएं। हमारा काम नहीं है ये अशांति फैलाना। हम गुंडागर्दी का काम नहीं करते। तो कहती है आप गुंडे हो? नहीं, भाजपा सरकार खुद गुंडी है। दिखा दिया जनता को, जनता ने देख लिया। बिलासपुर मुखी के चुनाव में 28 सदस्यों वाला हार गया और 7 सदस्यों वाला जीत गया। ये क्या है? ये सीधे आम खुलेआम धमकी और खुलेआम गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है बताइए? वो तो आपके उस पर चल रही है ना 25 पे। देखिए सब जगह पर धांधली बरती जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। ये जनता के फैसलों का, जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए। गेट टूटने वाला है यूनिवर्सिटी का। गेट टूटेगा तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वर्ग, उसका दिल टूटेगा। ये समझा जाएगा कि ये सरकार हमारे खिलाफ राजनीति कर रही है, हमें नेस्त नाबूद करना चाहती है। हमारे तालीमी इदारों को जब ये गिराने की सोच रही है, छोटी छोटी मामूली कमियों को लेकर के, और अपने बड़े मंत्री को नहीं देख रही हैं। जल संचयन मंत्री, खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, कॉलोनी बना दी सरकारी जगह पर। सेम इसी तरह मामला है, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आदम खान साहब भी रह गए कार्रवाई करने के लिए। इनके मंत्री भी तो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। देखिए आप उठा करके, पिछले दिनों मीडिया में खूब आया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने, कि मुसलमानों के एक हाथ में किताब एक हाथ में कलम दूंगा। तो देते क्यों नहीं? तो देते क्यों नहीं? कुरान एक हाथ में, क्यों नहीं देते? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों छोटी छोटी मामूली कमियों को पकड़ करके शिकंजा कस रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा मान लीजिए, मतलब आपकी नज़रों में जौहर यूनिवर्सिटी सही बनी हुई है? तो बिल्कुल, जौहर यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास बनी है और इतनी शानदार जौहर यूनिवर्सिटी। पर गेट क्यों टूट रहा है? ये गेट इसलिए तोड़ रहा है कि भावना से, इनकी बाइट ले लिया आप प्लीज। बदले की भावना से टूटा है। ऐसा है, जौहर यूनिवर्सिटी जो तालीमी इरादा है उसको नुकसान इसलिए पहुंचाया जा रहा है क्योंकि वो हम वहाँ जो है माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए अल्पसंख्यकों का कुचलने का काम कर रही है भाजपा सरकार। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार से हम ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि तालीमी इरादों को बर्बाद ना किया जाए। हम आज़म खान को लेकर आपके साथ फिर हैं। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पर है और समाजवादी पार्टी ने हल्के हल्के पोस्टरों से आज़म खान का फ़ोटो हटाना शुरू कर दिया। ये कुछ ऐसे विरोधी तबका है जो आज़म खान साहब को शायद पसंद नहीं करता है। मैं समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव जी को इसका दोष बिल्कुल नहीं दूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं पार्टी में भी जो उनका विरोध करते होंगे, उन्होंने ये होर्डिंग्स वगैरह लगा लिए हैं जिसमें आज़म खान साहब का फ़ोटो नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी खुद बात हुई है इस संबंध में। उन्होंने भी यही बात कही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कर दिया, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आप आज़म खान की जगह लेने चक्कर में लगे हैं? आज़म खान साहब की जगह तो ज़िंदगी में कोई ले ही नहीं सकता। आज़म खान साहब जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हो सकता अब इस दुनिया के अंदर। देख लीजिए कितना बड़ा काम कर दिया है। कोई, मैं तो बहुत मामूली सा तुच्छ सा इंसान हूँ, बहुत मामूली सा छोटा सा वकील हूँ, उनका समर्थक हूँ, उनका कार्यकर्ता हूँ। उनकी जगह लेने की बात कभी सोचिएगा भी मत। कहाँ हैं आज़म खान? जेल में, जेल से अस्पताल। समाजवादी पार्टी ने कहीं भी एक बड़ा आंदोलन नहीं चलाया आज की तारीख तक। अखिलेश यादव बड़े दावे कर रहे हैं, कहाँ हैं? देखिए फिर भ्रम फैला रहे हैं आप, फिर भ्रम फैलाने की स्थिति बना रहे हैं। क्या तहसील स्तर पर बिलाकों के अंदर समाजवादी पार्टी ने आंदोलन नहीं किया है? एक दिन का 1 घंटे का करके ख़त्म। तो फिर क्या चाहते हैं? जेलें भर दें फिर हम लोग? बताइए क्या करें? हम सड़कों पर बैठ जाएं किसानों की तरह? मांग कर रहे हैं और न्यायालय में मामले चल रहे हैं। न्यायालयों पर भी भरोसा है हमारा,
तो इसलिए समझदारी से जो काम हम कर सकते हैं, जो लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है उसके तहत जितना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम विरोध कर सकते हैं पूरा पूरा कर रहे हैं। हम लोग आतंकवादियों की तरह और गुंडागर्दों की तरह कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं इस प्रकार का, जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी चाहती है हमसे कैसा करें। तो आपके लोग तो मुरादाबाद में कह रहे हैं भाई खून खराबा करेंगे। देखिए, कुछ नादान लोग होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों का जज्बात होते हैं, वो अपने जज्बात किस तरह से बयान कर रहे हैं, मैं उसके प्रति जवाबदेही नहीं हूँ। वो उनके वक्तव्य वो जाने। ये खून खराबों की बात समाजवादी पार्टी ने न कभी की है न कभी करती है। समाजवाद जिंदाबाद है और समाजवाद जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। हमारी सरकार ऐसी रहेगा अस्पताल वाला जैसे आजम खान है। देखिए, आजम खान साहब इस वक्त बहुत स्थिति में है, बहुत ख़राब स्थिति में तो है। मैं वही तो अजीम भाई कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव क्यों मुंह अपना बंद करके बैठे हैं? क्यों नहीं चलाया जा रहा है आजम खान को लेकर यहाँ करने के लिए आंदोलन? क्यों? क्या कोई षड्यंत्र है? ये गलतफहमी फैलाई जा रही है। हर मुकाम पर आजम खान साहब के साथ समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव खड़े हैं। मुलायम सिंह यादव इस वक्त बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उनको शायद सुनने में भी बहुत कमी है उनकी। तो अखिलेश यादव जी पूरी पार्टी को लेकर के आजम खान साहब के समर्थन में खड़े हुए हैं। हर तरह से पूरी तरह से विरोध हो रहा है। कहीं भी प्रदेश में चुनाव है 2022 का, कहीं भी अब आपको लोग सड़कों पे होना चाहिए, आजम खान के समर्थन में लोग आना चाहिए। लेकिन मुझे कहीं धरातल पे आप लोग दिखते नहीं। मात्र अभी आप लोग फोटोग्राफी करेंगे, चले जाएंगे। कहीं आंदोलन होगा, जैसे आपने कहा साइकिल रैली निकाली, साइकिल रैली आपने 2 किलोमीटर चला, घर चले गए आप लोग। डरिए उस दिन से। मैं वार्निंग देना चाहता हूं सरकार को, हमारी भावनाओं को भड़काने का प्रयास ना करें। जिस दिन सड़कों पर जिस तरह से तुम चाहते हो उतरना, अगर हम लोग उतर गए तो फिर कदम वापस नहीं होंगे हमारे। हम चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, जनता जान चुकी है और जनता जाग रही है सही क्या है और गलत क्या है, हो क्या रहा है और दिखाया क्या जा रहा है। मैं विरोध करता हूं ऐसी व्यवस्था का जिसमें अपनी बात को रखने का भी अगर कोई बात अपनी रख रहा है तो उसको मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। ये सरकार डरा रही है। अच्छा, कहाँ रख रहे हैं आप लोग? कितने लोगों को फर्जी मुकदमों में डाल दिया है आपकी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी हमारी होगी, मीडिया वालों की सरकार होगी। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं भाजपा सरकार को कह रहा हूँ। आप तो हमारे पत्रकार बंधु हैं, वही दिखाते हैं जो हो रहा है समाज में। भैया देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का खेल जो है, इसका गणित जो है वो हर किसी की समझ में नहीं आ पा रहा है। अगर समझ चुकी है इनके खेल को और वो 2022 में इसको करारा जवाब देने जा रही है। सड़कों पर उतरवा करके, अशांति फैलवा करके जिस तरह का ये प्रदर्शन हमसे करवाना चाहते हैं, हम जान रहे हैं इनकी राजनीति को। हम कोई बेवकूफ़ नहीं हैं कि ऐसा ओछा कदम उठाएं। जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने जा रही है। पूरा का पूरा सूपड़ा साफ होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अगर इन्होंने ईवीएम से बिना आजम खान के, बिना आजम खान साहब, ऐसी बात क्यों बोलते हैं? आजम खान साहब हमारे सबके दिलों में हैं। इस वक्त जेल में है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी कैसे संभालेंगे अखिलेश यादव बिना आजम के? देखिए, आजम खान साहब, उनका परिवार समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और उनके पार्टी के लिए काम कर रहा है। ये भ्रम मत फैलाइए, कृपया मेहरबानी होगी, कि आजम खान साहब के बगैर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। आजम खान साहब का खाली फोटो और नाम ही काफ़ी है। आजम खान साहब हमारे दिलों में बसते हैं ये। और हम अगर इन्होंने रिहा नहीं किया तो आजम खान साहब के होर्डिंग और पोस्टर लेके जनता के बीच में हम जाएंगे और बताएंगे इनकी कहानी को, जुल्म की कहानी को, कि किस तरह से देखिए हमारे लीडर माननीय आजम खान साहब के साथ जुल्म किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। नाज़िम भाई, मान लिया कि आजम खान जेल से नहीं निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? हमें न्यायालय तो आप कह रहे हैं कि चुनाव में हम जाएंगे आजम खान। एक मुकदमा में जमानत हो नहीं पाती, दूसरा मुकदमा ठोक दिया जाता है। ये क्या है? मुझे लगता है कहने के मिला हुआ है आपका समाजवादी पार्टी बीजेपी। गलत बात है, ऐसी बात मत बोलिएगा जो विरोधाभास पैदा करे। ऐसा नहीं है। हमारे नेता आजम खान साहब समाजवादी के संस्थापक हैं और हमने खुद अखिलेश यादव जी से उनके पास जाकर के अपना विरोध, इसी प्रकार का विरोध हमने जताया था, तो उन्होंने हमें सारी बात दूर की। धरातल पे क्या है? देखिए, धरातल पे क्या है, धरातल दिखाइए। धरातल पर यह है कि माननीय आजम खान साहब को फर्जी मुकदमों में फंसा दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ते हुए देखते हुए, और कभी ओवैसी साहब को, कभी किसी और लीडर को खड़ा करके ये मुसलमान वोटों को बंटवारा करना चाहती है। मुसलमान समझ चुका है अब ऐसा नहीं करेगा कोई गलत फैसला।
मेरे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं जो मुस्लिम जो महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं समाजवादी समर्थक मोर्चा की तरफ से नगर अध्यक्ष साहिबा खलीक। और आजम खान जेल में हैं और आप लोग ये लिखा है आपके इस पे आजम खान को रिहा करो, कैसे होंगे रिहा? देखिए, रिहा जैसे कि अभी सर ने बताया कि एक मुकदमा उनका उस पर ज़मानत होती नहीं है कि दूसरा मुकदमा लगा दिया जाता है। तो वही है कि एक तरीके से उनके ख़िलाफ़ चालें चली जा रही हैं, उनको अंदर रखने के लिए चालें चली जा रही हैं। जब तक चालें चल रहे हैं, लोग सियासत में रखे हुए हैं, तब तक है। मगर आने वाला टाइम ऐसा है कि बहुत जल्द आज़म खान हमारे साथ हमारे बीच होंगे और इंशाअल्लाह हम लोगों को ये उम्मीद है और हमारे दिलों में तो हैं ही। और आप खुद सोच सकते हैं कि वो यहाँ हैं भी नहीं, उसके बाद पब्लिक और ये सारे लोग किस रंग से जगह जगह उनके लिए खड़े हुए हैं, किस जगह से उनके लिए हर जगह से बोल रहे हैं। और जो उनके लिए बोलता है और एक्साइटेड होकर बात करता है और एकदम अंदर से जज्बातों से बात करता है, तो उस पर भी कोई ना कोई मुकदमा लगाने के बाद में उसको पुलिस हिरासत में लेने के बाद उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई कर दी जाती है, जैसे कि हम देखते हैं और सुना जा रहा है। तो वही चीज़ है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश हम भी यही चाहते हैं कि उन्हें रिहा किया जाए, उनका अच्छे से इलाज किया जाए और उनको अपने घर अपनी फैमिली के साथ उन्हें रखा जाए। बहरहाल जो समाजवादी समर्थक मोर्चा है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आज़म खान 2022 के चुनाव से पहले जेल से बाहर नहीं आएंगे। मेरी अजीम इकबाल जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात चल रही थी, वो किसी कीमत पर इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी का कहीं से अंदर से गठबंधन है। लेकिन पीछे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और अखिलेश यादव जी के परिवार में जो मंथन हुआ था, वो आज भी देश में सरेआम चर्चा का विषय है।